चिंता वो करें जो ये उम्मीद में थे कि नीतीश जी के बाद हमें कुछ मिलने वाला है, किन्हीं को कुछ नहीं मिलने वाला है। अपना उत्तराधिकारी उन्होंने खोज लिया है। वो जनता राज नहीं, जंगल राज स्थापित फिर से करने जा रहे हैं। तो स्पष्ट रूप से बोल चुके हैं कि भाई अब इन लोग को काम देखना है, तो बोल चुके हैं ना। 3 महीने पहले तक जो बोल रहे हैं वो एक व्यक्ति पर, एक पार्टी पर आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने हमें फंसाया, मेरा राजनीतिक हत्या किया। आज से 3 महीने पहले बोल रहे थे। तो फिर क्या मजबूरी हो गई कि आज अपने पोस्टर में उनका फोटो लगाकर आपको वोट मांगना पड़ रहा है। पलटू राम कौन नाम दिया? आदरणीय लालू जी ने। आदरणीय लालू जी ने नाम दिया कि पलटू राम। हम लोग तो उस नाम का प्रयोग भी नहीं करना चाहते हैं। जिनका पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा पार्टी और गठबंधन करने का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बीट हो रहा है, शायद वर्ल्ड गिनीज वर्ल्ड बुक में वो अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। देखिए, जाने से पहले जंगल राज दे के जाना चाहते हैं। पूछिए क्यों? वो याद हम लोग करेंगे कैसे उनको? फिर तो ये बार मौका देगा ना लोग। नहीं मौका देगा तो 2 साल में पता चलेगा ना कि बदलाव क्या हुआ। और ना मौका अच्छा होगा तो 2 साल के बाद पलट जाएगा। क्या भाई? जो माननीय मुख्यमंत्री है उनका भाषण सुनते हैं ना, कैसे कहते हैं, अगर 2005 के पहले कुछ था जी, वही ना बोलते थे कि बाढ़ मोकामा में 2005 के पहले लोग न चलता था रात में 7 बजे के बाद। अनंत सिंह को आप लोग क्लीन स्वीप कर दीजिएगा। क्लीन स्वीप करना कहाँ, कोई लड़ाई ही नहीं है मोकामा में इस बार। बिल्कुल कहीं कोई लड़ाई नहीं है। आपने पूरा जानकारी ली होगा, 2005 से ललन सिंह सोनम देवी के पति चुनाव लड़ते हैं। कभी उन्होंने 1500 वोट से चुनाव हारा, कभी 2500 वोटों से, और जब निर्दलीय चुनाव लड़े तो 17,000 वोट लाते थे। तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सिंबल इस बार उन्हें मिला है। और इस बार जो नरेंद्र मोदी के विकास के कार्यों को देखते हुए मोकामा की जनता ने ये मन बना चुकी है कि इस बार कोई भी हो, छोटे सरकार हो या कोई सिंह हो, उनको बदलाव करना है। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं सोनम देवी, उनको भारी बहुमत से विधानसभा पहुंचाने का काम करना। लोग तो बोल रहे हैं कि अनंत सिंह नामे काफी है। तो फिर क्यों जाना पड़ गया? 2015 में आप निर्दलीय लड़ लिए, 2015 में निर्दलीय लड़ लिए। आज से 3 महीने पहले तक जो बोल रहे हैं वो एक व्यक्ति पर, एक पार्टी पर आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने हमें फंसाया और हमें मेरा राजनीतिक हत्या किया। आज से 3 महीने पहले बोल रहे थे। तो फिर क्या मजबूरी हो गई कि आज अपने पोस्टर में उनका फोटो लगाकर आपको वोट मांगना पड़ रहा है। तो मोकामा की जनता बेवकूफ़ नहीं है। मोकामा की जनता, आप अपनी सुविधा के अनुसार कहीं जाइए, कहीं स्थान बदलिए, लेकिन मोकामा की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार उन्हें कहाँ रहना है। और बिल्कुल वो निश्चिंत है कि उन्हें सही जगह पर रहना है, और सही जगह भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है। अच्छा, कुछ समर्थक ये बोल रहे हैं कि लालटेन तो जलेगा ही, लेकिन कमल जो है, कमल को कीचड़ में डुबा देगा। जो माननीय मुख्यमंत्री है उनका भाषण सुनते हैं ना, कैसे कहते हैं, अगर 2005 के पहले कुछ था जी तो किसके साथ हैं? वही ना बोलते थे कि बाढ़ मोकामा में 2005 के पहले लोग न चलता था रात में 7 बजे के बाद। आज हमारी कहीं महिलाएं यहाँ पे बहनें खड़ी हैं, इनसे पूछ लीजिए, इनसे बात कीजिए क्या स्थिति था। और आप आज कह रहे हैं कि जनता राज है, तो फिर किसके साथ जाकर जनता राज स्थापित कर रहे हैं आप? पलटू राम कौन नाम दिया? आदरणीय लालू जी ने। आदरणीय लालू जी ने नाम दिया कि पलटू राम। हम लोग तो उस नाम का प्रयोग भी नहीं करना चाहते हैं। क्यों उनके बारे में अब कुछ बोला जाए? अब जिनका पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा पार्टी और गठबंधन करने का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बीट हो रहा है, शायद वर्ल्ड गिनीज वर्ल्ड बुक में वो अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हो। तो जब उन्होंने ये तय कर लिया है कि वर्ल्ड गिनीज वर्ल्ड बुक में हम अपना नाम स्थापित इस रूप में करें कि मैंने सबसे ज्यादा अलट पलट किया है, तो उनके बारे में तो कुछ भी बोलना हम अपनी मर्यादा के अनुरूप नहीं समझते। तो बोल दिया ना शिवानंद तिवारी जी कि आश्रम जाना है, नहीं सुने? तो आश्रम जाना है ना, तो अपना विरासत किन्हीं को सौंप दे जा रहे हैं। चिंता वो करें जो ये उम्मीद में थे कि नीतीश जी के बाद हमें कुछ मिलने वाला है, किन्हीं को कुछ नहीं मिलने वाला है। अपना उत्तराधिकारी उन्होंने खोज लिया है। वो जनता राज नहीं, जंगल राज स्थापित फिर से करने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना उत्तराधिकारी खोज लिया। तो स्पष्ट रूप से बोल चुके हैं कि भाई अब इन लोग को काम देखना है, तो बोल चुके हैं ना। क्या कहेंगे मैम, आप लोग तो क्षेत्र में घूम रही हैं? जी, तो मैंने पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना भी होगा कि मैंने कहा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो सीधी सी बात है, अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा। वो लोग बोल रहे हैं कि लालटेन से तो अंधेरा छटेगा। आज लालटेन से कहाँ लोग अब हो रहा, बताइए। अब वो जमाना है, अब सबके हाथ में फोन दिख रहा है ना, वो जमाना में है। अब लालटेन है घर घर, अब बिजली है घर घर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना था कि अब लालटेन नहीं, बिजली है। समय का बदलाव हो गया, हवाएं बदल गई, तो फिर तो बदलना चाहिए ना, मोकामा भी तो बदलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं, उस बात पे कायम रहते हो?
तब यही तो बात है। हाँ। तो आप ये तो आप लोग भी जान रहे हैं कि वो कायम नहीं रहते हैं। तब तो फिर तो वही बात है कि फिर से वो जाने के पहले जंगल राज दे के जाना चाहते हैं। तो वैसा तो यहाँ जनता बहुत जागरूक हो गई है। अब जनता वो नहीं है कि कुछ भी है, जनता सरकार। तो ये जान लीजिए कि इनके हाथों में ये समझते हैं कि मेरा भला बुरा क्या है, और ये समझ रहे हैं कि अब बदलाव चाहिए। तो नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं ना कि जनता राज है, जंगल राज नहीं है। वो जंगल राज आ गया ना। वो देखिए जाने से पहले जंगल राज दे के जाना चाहते हैं। पूछिए क्यों? वो याद हम लोग करेंगे कैसे उनको? फिर अच्छा, याद करने का बहाना याद दे करेंगे ना कि देखिए 20 साल रहे थे तो ये किए थे, अब फिर से जंगल राज में हम लोग आ गए। तो वो अब नहीं ना होने देंगे। हमारे माननीय ये प्रधानमंत्री जी ऐसा कभी नहीं होने देंगे। अब समय बदल गया, चक्र बदल गया। दावा ही किया जा रहा है कि चाहे मोदी जी उतर जाए, अमित शाह उतर जाए, लेकिन देखिए होने वाला क्या? कथनी करनी में फर्क होता है। हाँ। एक कहावत सुन ले बड़ो ना, हाँ कथनी करनी में फर्क। हाँ कहना कुछ होता है, धरातल पे करना कुछ हो। उस समय बताएगा, हाँ समय बताएगा। देखिए कभी कभी समय का इंतजार करना चाहिए। हाँ। तो समय पे फल आता है तो पता चलता है कि हाँ, कहने के लिए तो बहुत कुछ कहें। ऐसी ऐसी बातें कहे हैं जो याद करिएगा तो आपको लगेगा तो रातों रात बदल कैसे जाते हैं। फिर कहने के लिए तो वही कहते थे, वो जंगल राज था। अरे जनता तो बेचारी कहती है, कभी चुप हो जाती है। हम लोग को दर्द मिलता है, चुप हो जाते हैं, फिर वैसे ही चलते रहते हैं। तो ये बार मौका देगा ना लोग। नहीं मौका देगा तो 2 साल में पता चलेगा ना कि बदलाव क्या हुआ। और ना मौका अच्छा होगा तो 2 साल के बाद पलट जाएगा। क्या भाई? वही होना है। इसलिए इस बार मौका मिलेगा, बदलाव होगा। और ये 2 साल में जो विकास यहाँ होगा उसके बाद फिर बीजेपी